सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। महाराज ने ये घोषणा की है कि जो कोई भी सुनहरा घोड़ा पकड़कर महाराज को दे देगा, महाराज उसी से राजकुमारी का विवाह कर देंगे। चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, शादीशुदा हो या बच्चों वाला, महाराज को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जो सुनहरा घोड़ा पकड़ कर लाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा। ये बात सुनते ही पूरे गांव में खलबली मच जाती है। राजकुमारी। अरे मैं तो 4 बच्चों का पिता हूँ, फिर भी मुझे राजकुमारी से शादी करने का मौका मिलेगा। अब तो मैं किसी भी हालत में उस सुनहरे घोड़े को पकड़ के ही रहूंगा। अरे क्या है? वो घोड़ा मैं पकड़ूंगा। मैं अभी 2 बच्चों का बाप हूँ। लेकिन राजकुमारी इतनी खूबसूरत है कि क्या कहूँ, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी। जब मुझे उसे अपनी पत्नी बनाने का मौका मिल रहा है तो मैं वो घोड़ा जरूर पकड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ आरव थका हारा घने जंगल की ओर जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। क्या करूं, मैं करूं तो करूं क्या? मैं कितनी मेहनत करता हूं, फिर भी पैसे नहीं होते मेरे पास। अगर आज जमींदार को कर्ज नहीं दिया तो वो मुझे घर से निकाल देगा। पता नहीं मेरा क्या होगा। गांव में मेरा जीना हराम हो गया है। क्या बताऊं, कहाँ जाऊं, कैसे पैसे लेकर आऊं? आरव फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसकी नजर सामने एक सुनहरे घोड़े पर पड़ती है। हाँ, ये सुनहरा घोड़ा, चलो पास जाकर देखता हूँ, ये कहाँ से आया? आरव धीरे धीरे घोड़े के पास जाता है और देखता है कि उसके पैर जख्मी है। अरे ए दोस्त, तुम्हारे पैर तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं। लगता है तुमको चोट लगी है। आहा, बस 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 बस, आ जाओ, चलो, तुम मेरे साथ चलो, आ जाओ, चलो मैं तुम्हें औषधि लगा दूंगा, ठीक है? अरे आराम से चलो, मेरे घर पर दवा है, उससे तुम ठीक हो जाओगे। चलो आ जाओ, चलो। फिर आरव घोड़े को पकड़कर अपने घर ले जाता है और उसके जख्म पर औषधि लगाता है। अब औषधि तो लग गई है, अब भूख भी लगी होगी, है ना? लेकिन देखो, मेरे पास खाने को नहीं है। हाँ, जब है ही नहीं तो तुम्हें मैं कुछ दे भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दो दोस्त। अब इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बस औषधि लगा सकता था, सो लगा दी। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और उसके घर में ढेर सारा भोजन आ जाता है। हैं? अरे दादा, ये क्या, इतना सारा खाना, ये कहाँ से आया? ये क्या हो रहा है? तभी आरव की नजर सुनहरे घोड़े पर जाती है। अरे लगता है ये सब तुमने किया है ना? माने कि तुम कोई साधारण घोड़े नहीं हो। वाह 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 वाह, तुमने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। हा, क्या महक है! इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाया। चलो दोस्त, अब तुम भी खा लो, आ जाओ। आरव खुद भी खाना खाता है और घोड़े को भी खिलाता है।
डकार भी आ गई। आज पहली बार मुझे पेट भर के खाना खाने को मिला है। सुनो, एक बात बताऊं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम जादुई घोड़े हो। वरना पता है लोग तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। अरे मैं जानता हूँ लोग बहुत बुरे होते हैं। और सुनो, मैं तुम्हें हमेशा अपना दोस्त बनाकर रखूंगा और तुम्हारी अच्छे से हिफाजत करूंगा, मेरे दोस्त। फिर आरव घोड़े को अपने घर में रखता है। धीरे धीरे समय बीतता है। घोड़े की मदद से उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। उधर गांव वाले हर जगह घोड़ा ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। अरे हम लोग इतने दिनों से घोड़ा ढूंढ रहे हैं, फिर भी वो सुनहरा घोड़ा हमें कहीं मिल ही नहीं रहा है। क्यों रे छगन, क्या लगता है तुझे? अरे हाँ, सच में यार, मैं भी परेशान हो गया। सब जगह ढूंढ लिया, फिर भी वो घोड़ा ससुरा कहीं मिला ही नहीं। वही तो। अब देख भाई, ऐसा है कि आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तो वो घोड़ा ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे मुझे पाताल लोक में ही क्यों ना मिले वो। फिर रामलाल परेशान होकर वहाँ से निकल पड़ता है। अच्छा, एक बात बताऊं दोस्त, मतलब मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और क्यों मेरे साथ हो, लेकिन जब से तुम मेरे साथ आए हो ना मेरी तो जिंदगी बदल गई है। मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं और मैं बहुत खुश हूँ दोस्त कि तुम मेरे दोस्त बन गए। तुमने पता है मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी एक बात है दोस्त, कुछ भी कहो, इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। फिर आरव वहाँ से जाने लगता है। घोड़ा उसे जाते हुए देखता है। उसी समय रामलाल वहाँ से गुजरता है और उसकी नजर घोड़े पर पड़ जाती है। अरे ये तो आरव के पास है। दर्द तेरे की। और हम लोग इतने दिनों से पागलों की तरह घोड़ा ढूंढ रहे थे और ये यहाँ छिपा हुआ है। अब मैं इसे महाराज को दूंगा और फिर राजकुमारी मेरी। रामलाल चुपके से घर के अंदर जाता है और घोड़े को चुराकर राजमहल ले जाता है। क्या सच में? क्या तुम सच में सुनहरा घोड़ा पकड़ के लाए हो? हाँ महाराज, और मैं कई दिनों से धरती आसमान पाताल जंगल पहाड़ सब कुछ छान मारा, बहुत मेहनत की महाराज, तब जाकर ये घोड़ा मिला। अब आप मेरी शादी जल्दी से राजकुमारी से करवा दीजिए ना। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा विवाह हमारी पुत्री से अवश्य होगा। महाराज मेरी बात तो सुनिए। आप ये कह क्या रहे हैं? जरा इसकी उम्र तो देखिए, ये लगभग 40 का है, 3-4 बच्चों का पिता है। ये भला राजकुमारी से विवाह कैसे कर सकता है महाराज? हाँ, ऐसा है मंत्री जी कि हमने अपना वचन दिया था और हमारा वचन कभी खाली नहीं जाता, चाहे ये 4 बच्चों का बाप ही क्यों ना हो। हम अपना वचन पूरा करेंगे। इसका विवाह राजकुमारी से ही होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मंत्री, सुनहरे घोड़े को ले जाकर गौशाला में बंद कर दीजिए। यही हमारी किस्मत की चाबी है। ले जाइए इसे। फिर मंत्री घोड़े को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूर खड़ी राजकुमारी अदिति ये सब सुन लेती है। राजकुमारी अदिति राजा के पास आती है। क्या हुआ पुत्री? अब विवाह की तैयारी शुरू करो बेटा, कुछ ही दिनों में तुम्हारा विवाह होने वाला है। नहीं, मैं इस बूढ़े इंसान से शादी नहीं कर सकती। मुझे पिताजी से कहना ही होगा। ओहो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो पुत्री? हमने जो वचन दिया है वो पत्थर की लकीर है। तुम्हारा विवाह इसी रामलाल से होगा और अब जाकर अपनी शादी की तैयारी करो, फालतू की बातें मत करो। ठीक है महाराज, मैं तो बड़ा खुश हूँ। राजकुमारी अदिति रोते हुए अपने कक्ष में चली जाती है।
और रामलाल हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं इस बूढ़े इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। फिर राजकुमारी अदिति फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ आरव दिन भर काम करके जैसे ही घर लौटता है, वो घोड़े को नहीं देख पाता। अरे ए दोस्त, अरे क्या हो गया दोस्त, तुम कहाँ चले गए? मैं तो तुमको यहीं पे छोड़ के गया था। अरे मेरा दोस्त कहाँ चला गया? मुझे उसे ढूंढना होगा। अरे दोस्त, ए दोस्त। फिर आरव घर के चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिलता। अरे लगता है कहीं वो घने जंगल की तरफ चला गया है। मुझे उसे ढूंढना होगा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे उसे अपने पास वापस लाना ही होगा। हाँ। आरव घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है और घोड़े को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शाम ढलते ही राजकुमारी महल के पीछे से चोरी छुपे निकल जाती है। कुछ भी हो जाए पिताजी, मैं उस बूढ़े इंसान से शादी नहीं करने वाली हूँ। राजकुमारी जंगल की तरफ बढ़ती है। तभी एक सियार उसे देखकर हमला करने लगता है। ये क्या? ये तो सियार है। मुझे इससे बहुत डर लगता है। मुझे यहाँ से भागना होगा। राजकुमारी भागने लगती है और सियार उसका पीछा करने लगता है। तभी आरव बीच में आता है और जोर से पत्थर मारकर सियार को नीचे गिरा देता है, जिससे सियार घने जंगल में भाग जाता है। तुम कौन हो? तुमने आज मेरी जान बचा ली, वरना ये सियार पता नहीं मेरे साथ क्या कर देता। राजकुमारी, आपको यहाँ इस वक्त नहीं होना चाहिए। अरे ये जंगल बहुत खतरनाक है। आप यहाँ क्या कर रही हैं आप? तो तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए भी खतरा है। अरे राजकुमारी जी, मैं यहाँ अपने सुनहरे घोड़े को ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैंने घर पे बांधा था, उसको छोड़ के गया था, मतलब अब वो गायब हो गया। सुनहरा घोड़ा? वो तो मेरे राजमहल में है। एक गांव के बूढ़े इंसान ने उसे पकड़कर मेरे पिताजी को दे दिया है और पिताजी मेरा विवाह उसी से करना चाहते हैं। क्या? मेरा सुनहरा घोड़ा राजमहल में है? क्या बात करती हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी पीछे से सैनिक भागते हुए आते हैं और राजकुमारी अदिति को पकड़कर खींचकर ले जाने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे कैसे नहीं जाना राजकुमारी? आपका और रामलाल का विवाह महाराज ने तय किया है और ये विवाह होकर ही रहेगा। चलिए, अरे चलिए आप मेरे साथ। आपको राजमहल चलना ही है। चलिए चलिए। अरे चलो चलो। पकड़ो, जस पकड़ो। नहीं, मैं ये विवाह नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो। तुम लोग चले जाओ। लेकिन सैनिक जबरदस्ती राजकुमारी अदिति को खींचते हुए ले जाते हैं। अरे राजकुमारी, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं राजकुमारी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। वो भी एक बूढ़े इंसान के साथ शादी, ऊपर से मेरा दोस्त भी राजमहल में है। समझ नहीं आता वो वहां कैसे पहुंचा। कुछ भी हो, मुझे अपने दोस्त को भी बचाना है और राजकुमारी को भी। मुझे किसी भी तरह से राजमहल जाना ही होगा। वैसे भी अब शाम होने वाली है, तो रात का फायदा उठाकर मैं राजमहल में घुस जाऊंगा। फिर आरव राजमहल की तरफ निकल पड़ता है और जैसे ही रात होती है, वो महल के पीछे के दरवाजे से जैसे तैसे अंदर घुस जाता है। राजमहल तो आ गया, लेकिन मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। वो कहाँ होगा, कहाँ होगा? हाँ, शायद राजमहल की गौशाला में ही होगा। हाँ, मेरा दोस्त वहीं होगा। मुझे उसके पास जाना ही होगा। कई घंटे तक राजमहल में घूमते घूमते आखिरकार आरव सुनहरे घोड़े के पास पहुंच जाता है। हाँ, अरे मेरे दोस्त, आखिरकार तुम मुझे मिल गए।
अरे, मैं कई घंटे से तुम्हें ढूंढ रहा था। महाराज ने तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है। बाप रे बाप, पता है कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात है दोस्त, मुझे राजकुमारी को भी बचाना है। अब मैं राजकुमारी को कैसे बचाऊं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर तुम राजकुमारी को आजाद करना चाहते हो तो पहले मुझे यहाँ से आजाद करना होगा। अरे ये क्या दोस्त, अरे बाबा रे बाबा, ये तुमने इतने दिनों से मेरे साथ रहते हुए एक भी शब्द नहीं बोला और राजमहल आते ही तुम्हारे मुंह से शब्दों की बारिश हो रही है। एकदम इंसानों की तरह बात कर रहे हो। वाह 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 वाह, बड़े चतुर चालाक निकले। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें जरूर आजाद करूंगा। तुम मेरे दोस्त हो, तुम भी क्या याद रखोगे। चलो। फिर आरव जैसे तैसे पिंजरा खोलकर घोड़े को आजाद करता है और उसे लेकर महल से बाहर आ जाता है। हाँ तो ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। अब मुझे बताओ, हम राजकुमारी को कैसे बचा सकते हैं। देखो, राजकुमारी को बचाने के लिए तुम्हें एक नीला रत्न लाना होगा। वो पूर्व दिशा में स्थित काली गुफा में है। वहां तक जाने का रास्ता खतरों से भरा है। तुम्हें अपनी जान हथेली पर रखकर वो रत्न हासिल करना होगा। ऐसा क्या? ठीक है भाई, अगर राजकुमारी को बचाने के लिए यही एक तरीका है तो मैं जरूर जाऊंगा। और तुम क्या करोगे? चलो तुम भी मेरे साथ, चलो मेरे दोस्त, आ जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो। आरव और सुनहरा घोड़ा दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और कई घंटे सफर करने के बाद सुबह की पहली किरण निकल जाती है। दोस्त, यार हम लोग कितने वक्त से बस चलते जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं और कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। हाँ दोस्त, मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम इस जंगल का पानी नहीं पी सकते। यहाँ का पानी जहरीला है और जैसे ही तुम पानी पियोगे तुम अपनी आखिरी सांसें गिनने लगोगे। क्या बात कर रहे हो? बाप रे। आरव बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। बिल्कुल। सुनो, यहाँ से थोड़ी आगे जाने के बाद एक छोटा सा अमर कुंड मिलेगा। उसी का जल हम पी सकते हैं, क्योंकि उस पूरे जंगल में सिर्फ अमर कुंड का पानी ही पीने लायक है। ओ, ए भाई ये बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो, जो तुमको इतना सब कुछ पता है? हैं? सही बात है ना? है ना? है ना? है ना? घोड़े की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरे अरे अरे, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे रो क्यों रहे हो भाई? अच्छा ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। चलो मैं नहीं पूछूंगा, लो मैं चुप हो गया। चलो 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 चलो, आ जाओ चलते हैं, आ जाओ आ जाओ, बस बस बस, आ जाओ मेरे दोस्त, चलो चलो चलो। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर बाद अमर कुंड के पास पहुँचते हैं। हाँ, अब तुम ये पानी पी लो, उसके बाद हम आगे के सफर पर निकलेंगे। ठीक है, पी लेता हूँ इसको। दोनों अमर कुंड का जल पी लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर एक बूढ़ी औरत सामने आ जाती है। अरे, ये सुनहरा घोड़ा तो बहुत ही कीमती लग रहा है, तुम ये घोड़ा मुझे दे दो। क्या बात करती हैं अम्मा जी, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको आपको कभी ना दूं। अगर तुम ये घोड़ा मुझे दे दो तो तुम्हें राजकुमारी मिल जाएगी और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। बस बदले में मुझे ये घोड़ा दे दो। नहीं 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 नहीं, कुछ भी कर लो आप, ये मेरा दोस्त है और मैं किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को थोड़ा दे सकता हूँ। अरे, राजा बन जाओगे तब इस साथी से क्या मतलब रहेगा? अरे मैं राजा बनूं या भगवान, मेरे लिए ये सब जरूरी है ही नहीं। मेरे लिए तो जरूरी है मेरा दोस्त।
क्यों मेरे दोस्त? हाँ? आरव सुनहरे घोड़े को पकड़ लेता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तुम्हारी यही परीक्षा होने वाली है। बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। आरव और सुनहरा घोड़ा जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं। हैं? वाह भाई वाह, बड़ी अजीब औरत थी। तुम्हें मांग रही थी दोस्त, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत में नहीं देने वाला। सच में तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो? और नहीं तो क्या। अरे क्योंकि हम दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता है, और दोस्ती का रिश्ता कभी बिकाऊ नहीं होता मेरे साथी। चल मेरे साथी, चल मेरे साथी, आजा 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 आजा। दोनों थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं कि तभी अचानक सामने से एक उड़ता हुआ तीर आता है। घोड़ा फुर्ती से आरव को धक्का देकर बचा लेता है। हाँ, इस जंगल का यही रहस्य है कि कब खतरा किस तरफ से आ जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें हर कदम बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ाना होगा। अगर तुमने जरा सा भी गलत कदम रखा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। चलो आ जाओ। फिर दोनों वहाँ से आगे निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर बाद काली गुफा के पास पहुँच जाते हैं। आहा, चलो दोस्त, हम काली गुफा के पास तो आखिरकार पहुंच गए। अब अंदर चलकर जल्दी से नीला रत्न हासिल करते हैं। देखो दोस्त, मैं यहां तक तो तुम्हारे साथ आ गया, लेकिन अब मैं इसके अंदर नहीं जा सकता। तुम्हें इसके अंदर अकेले ही जाना होगा। क्या? ऐसा क्यों भाई? अरे तुमने पूरे सफर में मेरा साथ दिया और अब तुम अंदर ही नहीं जा सकते, ये क्या बात हुई? देखो, मैं इसके आगे तुम्हें कुछ और नहीं बता सकता। दोस्त कहते हो ना, तो बस दोस्त की बात मान लो। मुझे माफ कर दो। फिर सुनहरा घोड़ा वहीं रुक जाता है और आरव काली गुफा के अंदर चला जाता है। तभी अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। फिर आरव उस आवाज का पीछा करते हुए आगे जाता है। तभी वो आवाज एक सफेद फूल के अंदर से आती हुई सुनाई देती है। अरे, एक फूल से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। ये क्या हो रहा है? इस बच्चे को मैंने कैद किया है, और अगर तुम इसे आजाद करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या? अब देखो, मैं किसी बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे इसे आजाद करना है। मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। बस इसे छोड़ दो। ठीक है, तुम्हें वो नील रतन मिलेगा, लेकिन वो पत्थर तुम्हें मुझे देना होगा। यानी इस बच्चे के बदले तुम वो पत्थर नहीं लोगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि कोई भी पत्थर किसी की जान से बढ़कर नहीं हो सकता है। पहले मुझे इस बच्चे को बचाना होगा, क्योंकि राजकुमारी से पहले इस बच्चे के प्राण जरूरी हैं। क्या सच में? तुमने अभी इस बच्चे को देखा भी नहीं है, फिर भी इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो? क्यों नहीं, देखना ही नहीं, बल्कि दिल का दर्द भी महसूस किया जाता है। मैं इस बच्चे का दर्द महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं नील रतन देने के लिए तैयार हूँ। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और वो सफेद फूल एक रक्षक के रूप में बदल जाता है। ये क्या? आप तो अभी तक एक सफेद फूल थे और अब रक्षक बन गए। हे भगवान, ये सब कुछ हो क्या रहा है? ये तुम्हारी परीक्षा थी कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी कौन है, राजकुमारी जो राजा की बेटी है, या ये मासूम बच्चा जिसे तुम जानते भी नहीं। तुमने बच्चे को चुनकर मेरी परीक्षा पास कर ली है।
ओ, तो क्या मुझे वो नीला पत्थर मिल जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम लालच में नहीं आए, तुम दूसरों की भलाई करना चाहते हो, इसीलिए वो नीला पत्थर तुम्हारा हकदार है। रुको, मैं अभी तुम्हें वो नीला रत्न देता हूँ। फिर रक्षक तेज रोशनी फैलाता है और उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ नील रतन आ जाता है। लो, तुम ये नीला रतन लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रहे इसका गलत इस्तेमाल मत करना, वरना इसका परिणाम तुम्हें उल्टा पड़ सकता है। ठीक है रक्षक जी, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। ठीक है। फिर आरव नील रतन लेकर गुफा से बाहर आता है और वो नील रतन सुनहरे घोड़े को दे देता है। तभी उस पर तेज रोशनी पड़ती है और वो सुनहरा घोड़ा एक राजकुमार में बदल जाता है। अरे दादा रे दादा, ये क्या? ए भाई, तुम तो अभी घोड़ा थे और अब राजकुमार कैसे बन गए? ये सब क्या हो रहा है? मैं राजकुमार अनिल हूं और मैं राजकुमारी अदिति का भाई हूं। हाई, ऐसा क्या हुआ कि आपको सुनहरा घोड़ा बनना पड़ा? और आपके पिता आपकी बहन का विवाह एक बूढ़े इंसान से क्यों करना चाहते थे? हाँ दोस्त, ये उस समय की बात है जब मैं एक दिन राजमहल के बगीचे में टहल रहा था और पिताजी व मंत्री आपस में बातें कर रहे थे। महाराज, मैंने सुना है कि काली गुफा में एक नीला रतन है जो बड़ा ही अनमोल है। अगर उसे हासिल कर लिया जाए तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। नहीं 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 मंत्री जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो रतन बहुत खतरनाक है। हमारे पिताजी भी गए थे लेकिन आज तक वापस नहीं आए। हम वो नीला रतन कभी हासिल नहीं करेंगे, भूल जाइए उसे। ठीक है महाराज, अब जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आपको ठीक लगे। फिर मंत्री वहाँ से चला जाता है और ये सारी बातें राजकुमार अनिल सुन लेता है। यानी कि काली गुफा में एक नीला रतन है जो बहुत ही कीमती है और मेरे दादाजी भी वहीं गायब हो गए। मैं उसे लाने जरूर जाऊंगा। मुझे पता है कि इसमें ऐसा क्या खास है। राजकुमार परेशान होकर महाराज के पास जाता है। क्या बात है पुत्र, आज तुम बड़े परेशान लग रहे हो। बात यह है पिताजी कि पड़ोसी राज्य से पैगाम आया है, वहां दुश्मन ने हमला कर दिया है, इसीलिए मुझे उन्होंने बुलाया है। आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो आप मेरी फिक्र मत करना। ये कैसा पैगाम है? ऐसा पैगाम तो हमने नहीं पढ़ा, हमें तो गुप्तचरों ने कोई सूचना भी नहीं दी। नहीं पिताजी, बात यह है कि आप वैसे भी महल के कई कामों में भूल जाते हैं, तो अब हो गया होगा। मुझे लगता है कि मुझे जाना ही होगा, क्योंकि पड़ोसी की मदद करना हमारा धर्म है। हाँ, ये बात तो है। ठीक है पुत्र, ध्यान से जाना और समय पर लौट आना। जाओ। राजकुमार अनिल वहाँ से निकल पड़ता है और घने जंगल की ओर बढ़ जाता है। हाँ, आज तो मैं नीला रतन हासिल करके ही रहूंगा। थोड़ी ही दूर जाने पर एक बूढ़ी औरत सामने आ जाती है। राजकुमार, लौट जाओ, यहाँ से आगे जाना तुम्हारे लिए मौत का पैगाम होगा। नहीं 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 नहीं, मैं वापस नहीं लौट सकता। मैंने सुना है कि ये नीला रतन बहुत अनमोल है और इसे पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बूढ़ी औरत रहस्यमय तरीके से जंगल में गायब हो जाती है। अरे तुम लोग कुछ भी कहो, मैं नीला रतन हासिल करके सर्वशक्तिमान बनूंगा। राजकुमार अनिल जैसे तैसे आगे बढ़ता है
और कई घंटे सफर करने के बाद काली गुफा के सामने पहुंच जाता है। सब लोग बेवजह डर रहे थे। देखो कितनी आसानी से मैं यहाँ पहुंच आया। अब बस मुझे इसके अंदर से वो नीला रतन हासिल करना होगा जो मेरे दादाजी भी नहीं ला पाए, और इसे पाकर मैं पिताजी की नजरों में ऊपर उठ जाऊंगा और जो चाहूं वो हासिल कर सकूंगा। फिर अनिल धीरे धीरे गुफा के अंदर जाता है। तभी वहाँ उसे चारों तरफ ढेर सारे नीले पत्थर दिखाई देते हैं जो अजीब सी चमक बिखर रहे होते हैं। ये लो, ये देखो, यहाँ तो बहुत सारे नीले पत्थर हैं और ये सब मुझे बहुत ही कीमती लग रहे हैं। वाह, अगर मैं ये सारे पत्थर ले लूं तो शायद मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा और पूरी दुनिया पर राज कर सकूंगा। मेरे पिताजी राजा, मैं बनूंगा सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। तभी अनिल जैसे ही एक पत्थर को छूता है, अचानक उसकी हथेली तेजी से जलने लगती है और वो दर्द से चिल्ला उठता है। ये क्या हो रहा है? बाप रे बाप, मेरी हथेली क्यों चल रही है? आखिर इस पत्थर में ऐसा क्या है? ये दर्द तो मैं सहन ही नहीं कर पा रहा। अनिल घबराया हुआ लेकिन सावधानी से आगे बढ़ता है। तभी उसे गुफा के अंदर से एक मासूम बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। हैं? अब इस गुफा में बच्चे के रोने की आवाज? नहीं 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 नहीं, मुझे तो नील रतन चाहिए। बच्चे से मुझे क्या मतलब? मेरा मकसद सबसे पहले है। अनिल आगे बढ़ता है और एक सुनहरे पत्थर के चबूतरे के सामने पहुंचता है जहाँ एक नीला रतन रखा होता है जिससे रहस्यमयी रोशनी फैल रही होती है। अरे वाह, आखिरकार मुझे नील रतन मिल ही गया। अब इसे मैं लेकर राजमहल लौटूंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। जैसे ही अनिल नील रतन को छूता है, अचानक तेज हवा चलती है और वहाँ एक रहस्यमयी रक्षक प्रकट हो जाता है। तुमने लालच में इस पत्थर को छुआ है। तुम्हारे मन में सिर्फ शक्ति और घमंड भरा हुआ है, इसीलिए तुम अब इसके योग्य नहीं हो और तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओम। फिर रक्षक मंत्र पढ़ने लगता है। चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है और देखते ही देखते अनिल का शरीर धीरे धीरे घोड़े में बदलने लगता है। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर घोड़े में कैसे बदल रहा है? क्यों? मुझे बचाओ। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं चाहता। नहीं नहीं, ये सजा तुम्हारे लालच की है। अब तुम सुनहरे घोड़े के रूप में रहोगे जब तक कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझेगा। तुम किसी से बात भी नहीं कर पाओगे और अगर नियम तोड़ा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हाँ, और तब से मैं इसी रूप में जी रहा था, अकेला, बेबस और दर्द से भरा हुआ। लेकिन दोस्त, तुमने मेरी तकलीफ समझी, मुझे ढूंढा और मेरे लिए आंसू बहाए। इसीलिए आज देखो मैं फिर से इंसान बन गया। ओ, कुछ भी कहो, लेकिन आपके साथ बहुत गलत हुआ राजकुमार। कोई बात नहीं, देर से ही सही, आज आप अपने असली रूप में आखिरकार लौट ही आए। मैं सच में आपके लिए बहुत खुश हूं। खुश तो तुम हो, लेकिन हमारी बहन अभी भी खतरे में है। पता नहीं पिताजी क्या कर रहे होंगे, कहीं उसका विवाह उस बूढ़े इंसान से ना कर दें। लेकिन अब मैं तय कर चुका हूं, मेरी बहन के लिए तुम ही सबसे सही हो। क्या क्या क्या
अरे क्या बात कर रहे हो यार दोस्त। राजकुमार, मैं एक साधारण इंसान हूँ, किस्मत का मारा फूटी किस्मत वाला। तुमने मेरी किस्मत चमकाई और तुम मैं नहीं नहीं नहीं, बस अब मैं एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। मैंने तुम्हें करीब से जाना है, तुम्हारा दिल साफ है दोस्त, और यही सबसे बड़ी ताकत है। चलो देर मत करो। अरे ऐसे देख क्या रहे हो, चलो देर मत करो, चलो आ जाओ। फिर दोनों पूरी ताकत से दौड़ते हुए राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी अदिति को जबरदस्ती दुल्हन की तरह सजाया जा रहा होता है। नहीं, मैं ये विवाह नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। तुम लोग चले जाओ। राजकुमारी जी, अब सब कुछ तय हो चुका है, शादी की सारी तैयारी हो गई है, आपको मंडप में चलना ही होगा। चलिए चलो, पकड़ो पकड़ो। सैनिक जबरदस्ती राजकुमारी को उठाकर मंडप में बिठा देते हैं। हाँ, अब विवाह शुरू किया जाए। इसके बाद मैं इस सुनहरे घोड़े की मदद से अपना भाग्य बदल लूंगा, जैसा उस ज्ञानी बाबा ने बताया था। तभी पीछे से राजकुमार अनिल और आरव तेजी से दौड़ते हुए वहां आ पहुंच जाते हैं। रुक जाइए, रुकिए रुकिए पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये विवाह नहीं हो सकता, इसे रोकना ही होगा। रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ, अरे अरे पुत्र, तुम कहाँ थे? बेटा, तुम तो युद्ध में गए थे, फिर अचानक से ये क्या हुआ? तुम सुरक्षित हो ना? और ये लड़का कौन है? ये कौन है जो मेरी बेटी को ले जाने की कोशिश कर रहा है? कौन है ये? राजकुमार अनिल धीरे धीरे सारी सच्चाई राजा को बताता है। वो बताता है कि कैसे राजकुमारी को बचाने के लिए आरव ने अपनी जान जोखिम में डाली और कैसे वो खुद सुनहरे घोड़े के रूप में फंसा हुआ था। क्या मतलब मेरा बेटा सुनहरे घोड़े में बदल गया था और मैं उसके पीछे दौड़ता रहा उसे वापस लाने के लिए? हे भगवान, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? पिताजी, आप मेरी बहन का विवाह इस बूढ़े इंसान से नहीं कर सकते हैं। ये व्यक्ति चोरी छुपे उसे अपने घर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो मेरे परिवार और मेरे विश्वास के योग्य नहीं है। क्या राजकुमार, यानी कि घोड़ा थे राजकुमार? लेकिन महाराज, मैंने देखिए महाराज, जबान की बात होती है। आपने जबान दिया था कि जो घोड़ा ढूंढ कर लाएगा उसका राजकुमारी से विवाह होगा। मुझे तो अपनी राजकुमारी से विवाह करना ही है। अब आप अपनी जबान देख लीजिए, कैसे आपको पूरा करना है। चुप हो जाओ रामलाल, तूने चोरी की थी सुनहरे घोड़े की, उसे ढूंढा नहीं था, समझे? तेरी नीयत साफ नहीं है। चले जा यहाँ से, शुक्र मना कि हम तुझे फांसी नहीं दे रहे हैं। चले जा यहाँ से, जा। हाँ, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, ठीक है। भैया, मैं हर दिन तुम्हारे लौटने का इंतजार करती थी, सोचती थी कि शायद तभी मेरी जिंदगी बन पाएगी और मुझे इस बूढ़े इंसान से शादी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आज देखिए, आपके आते ही मैं सच में सुरक्षित हो गई हूँ और मेरी जिंदगी बच गई। और ये सब मेरी वजह से नहीं अदिति, ये सब आरव की वजह से हुआ है। अगर आरव नहीं होता तो शायद आज मैं भी इंसानी रूप में नहीं होता। उसने तुम्हारी रक्षा की और मैंने देखा है कि वो कितना नेक दिल इंसान है। इसीलिए मेरी बहन का विवाह केवल आरव से होना चाहिए, वो इस लायक है। तो ठीक है, अब तुम दोनों बच्चों की जान बचा चुके हो, इसीलिए हम इस रिश्ते को पूरी तरह से मंजूर करते हैं। हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। अच्छा हाँ, तुम भी तो बताओ, तुम तैयार तो हो ना? अब महाराज, अब मैं क्या बताऊं? मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि राजकुमारी जैसी बहुमूल्य लड़की से विवाह कर सकूं, लेकिन आपकी नजर में यदि ये ठीक है तो मैं तैयार हूं। फिर राजा
वरुण देव मंडप में आरव और राजकुमारी अदिति का विवाह कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।